हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्टोरीज। आज मैं आपको ओसामा बिन लादेन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओसामा बिन का पूरा नाम ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन था। मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन एक बड़े व्यापारी थे। उनके अरब के शाही परिवार से करीबी रिश्ते भी थे। ओसामा अपने पिता की 10वीं पत्नी हमीदा का अकेला बेटा था। ओसामा के जन्म के लेने के कुछ समय बाद ही उसके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे। उसके बाद ओसामा की मां ने दूसरी शादी कर ली और ओसामा अपने 3 सौतेले भाई और एक सौतेली बहन के साथ रहने लगा। करीब 8 साल तक उसने ईस्ट सेकुलर अर्थागर मॉडल स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद उसने इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई किंग अब्दुल्लाजी यूनिवर्सिटी से की। कहा जाता है कि ओसामा का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और इसीलिए उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। ओसामा को जिहाद में विश्वास होने लगा और वह कुरान और अन्य इस्लामिक किताबों को पढ़ने लगा। ओसामा ने 17 साल की उम्र में पहली शादी सीरिया की एक लड़की से की जो उसकी रिश्तेदारी में से ही थी। एक खबर के मुताबिक ओसामा बिन लादेन की 4 बीबियां और 25 या 26 बच्चे हैं। ओसामा बिन लादेन का नाम तब सामने आया था जब 1993 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए बम धमाके के साथ अल कायदा ने आतंकवादी हमलों की शुरुआत की थी। इस हमले में 6 लोग मारे गए थे। अमेरिका के खिलाफ इस्लामिक आतंकवाद का ये पहला हमला था। सऊदी अरब में 1995 और 1996 में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों के मामले में ओसामा बिन लादेन का नाम काफी फैल गया। कहा जाता है कि नैरोबी और तंजानिया के दार ए सलाम में अमेरिकी दूतावासों के बाहर बम विस्फोट कराने में भी ओसामा बिन लादेन का ही हाथ था, जिसमें करीब 224 लोगों की मौत हुई थी। 1998 में अमेरिका की एक अदालत ने दूतावासों पर बमबारी के आरोप में लादेन को दोषी ठहराया। उसके सिर पर $50 लाख का इनाम रखा गया। लेकिन दुनिया भर में आतंक के तौर पर अपनी खुंखार इमेज बनाने का कारनामा ओसामा ने साल 2001 में किया, जब ओसामा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टॉवर्स और पेंटागन पर हमला किया, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2 मई 2011 का दिन अमेरिका और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। यही वह दिन था जब दुनिया से आतंक का एक अध्याय खत्म हुआ। अमेरिकी नौसेना के सी कमांडो ने पाकिस्तान के अब्दाबाद में घुसकर अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मारा था। सिर्फ 9 मिनट के अंदर सी टीम ने लादेन को खोज निकाला और मार गिराया। करीब 40 मिनट के अंदर पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया था। इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कैसे ओसामा का पता लगाया और पूरे मिशन को कैसे अंजाम दिया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक को भनक भी नहीं लगी। ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। ओसामा को भले ही 9 मिनट के अंदर मार गिराया गया, लेकिन उसका पता लगाने और मारने की योजना बनाने में कई साल लगे। 2007 में CIA के अधिकारियों को ओसामा तक संदेश पहुंचाने वाले एक व्यक्ति के बारे में पता चला। उस व्यक्ति का पीछा करते हुए अमेरिकी जासूस अब्दाबाद तक पहुंचे। ओसामा जिस मकान में रहता था वहां सुरक्षा का काफी तगड़ा बंदोबस्त था। इससे CIA ने अंदाजा लगाया कि जरूर ओसामा वहां रहता होगा। वहां ओसामा ही रहता है। ये पता लगाने के लिए CIA ने शकील अफरीदी की मदद ली। शकील अफरीदी ने चुपके से टीकाकरण की मुहिम चलाई और DNA के नमूने इकट्ठा किए। ओसामा जिस परिसर में रहता था वहां भी नर्सों को भेजकर DNA का सैंपल लिया गया, जिससे ये पक्का हो गया कि मकान में रहने वाला इंसान ओसामा ही है। लादेन का ठिकाना पता चलने के बाद उसे मारने की योजना पर काम शुरू हुआ। अहमदाबाद वाले मकान पर रेड मारने की योजना बनाने के लिए एक टीम का गठन हुआ। अप्रैल 2011 में अफगानिस्तान से लौट कर आने वाली सी टीम 6 के सदस्यों को प्रशिक्षण अभ्यास के लिए नॉर्थ कैरोलिना पहुंचने को कहा गया। आपको बता दें कि सी अमेरिकी नौसेना की एक खास फोर्स है। दरअसल इसका पूरा नाम है सी एयर एंड लैंटर्न। इसका ही संक्षिप्त रूप है। सील वे कमांडो होते हैं जो समुद्र, हवा और जमीन तीनों जगह कारगर ढंग से अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। ओसामा के अब्दाबाद वाले कंपाउंड जैसा ही एक कंपाउंड अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए बनाया गया। वहां सी कमांडो को पूरी ट्रेनिंग दी गई। 29 अप्रैल 2011 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा ने ऑपरेशन की मंजूरी दे दी।
अमेरिकी समय के मुताबिक 1 मई 2011, पाकिस्तान समय के मुताबिक 2 मई को मिशन की शुरुआत हुई, जिसका ब्यौरा कुछ इस तरह से है। दिन के 1:51 बजे स्टीलर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों ने अफगानिस्तान से उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर में अमेरिकी नौसेना के 25 सी कमांडो सवार थे। दिन के 3:30 बजे हेलीकॉप्टर अहमदाबाद वाले कंपाउंड में उतरे। एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। मिशन जारी रहा। दिन के 3:39 बजे मकान की तीसरी मंजिल पर सील कमांडो ओसामा बिन लादेन के पास पहुंचे और बाईं आंखें के ऊपर सिर में गोली मारी। ऑपरेशन के दौरान कंपाउंड में 3 अन्य पुरुष और एक महिला को भी मारा गया। दिन के 3:53 बजे ओबामा को सूचना मिली कि ओसामा की पहचान हो गई है और वह मारा जा चुका है। दिन के 3:55 बजे सी कमांडो लादेन के शव को मकान की पहली मंजिल पर लाए और उसको एक बॉडी बैग में डाला। दिन के 4:05 बजे पहले हेलीकॉप्टर ने कंपाउंड से बाहर उड़ान भरी। दिन के 4:10 बजे बैकअप के लिए गए एक हेलीकॉप्टर में टीम के बाकी सदस्य सवार हुए और वहां से रवाना हुए। शाम के 5:53 बजे सी कमांडो को लेकर हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान पहुंच गए। 11:35 बजे रात ओबामा ने अमेरिका की जनता को संबोधित किया और ओसामा के मारे जाने की सूचना दी। 12:59 बजे ओसामा के शव को समुद्र में इस्लामी रीति रिवाज के मुताबिक दफना दिया गया। डीएनए जांच से पुष्टि हो गई कि शव ओसामा बिन लादेन का ही था। तो आज के वीडियो बस इतने ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।